नौजवान मेरे भाई, अफसोस की बात है कि अपने भाई को उतना नहीं पहचानता जितना फ्रेंड सर्किल को पहचानता है, जितना दोस्त अहबाब को पहचानता है। ये सच्चाई है। सोशल मीडिया ने तो और गड़बड़ कर रखा है। मेरे पास 1000 फ्रेंड्स हैं, मेरे पास इतने कमेंट्स हैं। कम वक्तों, मैं बहुत जिम्मेदाराना तौर पर आज तुमको मुतनब्बे करना चाहता हूं। अल्लाह न करे, अल्लाह न करे एक बार तुम बीमार हो जाओ, एक बार तुम बीमार हो जाओ, अल्लाह न करे कि तुम्हारा कहीं एक्सीडेंट हो जाए और फिर तुम्हारे वालिद दौड़ करके उठा करके तुमको किसी हॉस्पिटल में जाके रखे और फिर तुम या तुम्हारे भाई को या तुम्हारे बच्चे को या तुम्हारी बीवी को 1 यूनिट ब्लड की जरूरत पड़ जाए और तुम्हारे फेसबुक में पूरी दुनिया में 10,000 फ्रेंड हैं। आज मेरे इस जुमले को नोट करना, 10,000 फ्रेंड हैं। तुम उसमें लिखो कि मुझे 10,000 फ्रेंड, तुम मुझे 1 यूनिट ब्लड ला के दे दो। रब्बे काबा की कसम लंबी लंबी दुआएं लिख के भेजेगा, लंबी लंबी दुआएं लिख के भेजेगा और बहुत कुछ अफसोस जाहिर करेगा। लेकिन 1 बोतल खून के लिए यही तुम्हारे घर का कोई फर्द जाएगा, कोई या तो बाप जाएगा या तुम्हारा भाई जाएगा या तुम्हारे रिश्तेदार कोई जाएंगे या तुम्हारा चचाजाद भाई जाएगा या फफेरा भाई जाएगा या तुम्हारा करीबी जाएगा। मेरे भाइयों, ये 10,000 लोगों की फहरिस्त जो तुम्हारे फेसबुक और व्हाट्सएप में है वो यूं ही रह जाएंगे। और ये जिनको तुमने कभी पलट कर नहीं देखा, जिनको तुमने कभी दोस्त नहीं माना, जिनको तुमने कभी भाई नहीं माना, जिनको तुमने देखकर कभी सलाम नहीं किया, लेकिन आज उनकी ये रिश्तेदारी गैरत में आती है। उनको लगता है कि मेरा फलां भाई आज फलां हॉस्पिटल में है, उसको 1 यूनिट ब्लड की जरूरत है, ये दौड़ करके जाता है। वरने तो आपका कोई घर का आदमी किसी को लेके जाता है और ब्लड दिलवाता है। और तुम्हारे ये 10,000 फ्रेंड जो तुम्हारे फेसबुक पर हैं, ये सारे के सारे यूं ही रह जाते हैं सिर्फ लंबी लंबी दुआएं देकर। क्या ये सच्चाई नहीं है? नहीं है तो एक बार आजमा लो। ठीक है, दोस्तों का भी हक अदा होना चाहिए, लेकिन कुरान ने जो सच्चाइयां बयान की हैं वो यकीनन हमारी फितरत से, हमारे नेचर से, हमारे माहौल से, इंसानियत से बहुत करीब है। उससे हट करके अगर जीना चाहोगे नहीं जी सकते। आज अगर तुम्हारे पास अल्लाह न करे कोई मुसीबत आए, अल्लाह न करे कोई मुसीबत आए, एक जनाजे को तुम उठा लो, फेसबुक जिसके पास नहीं है उसके पास भी लोगों की भीड़ होती है कि नहीं होती है, लेकिन जिसके पास फेसबुक है, गांव का कोई आदमी ना जाए, कोई रिश्तेदार ना जाए, तो जरा उठा के देखें आप कितने लोग वहां पर जमा होते हैं उनके। ठीक है वो करो, लेकिन उससे पहले कुरान ने जो हुकूक तुमको दिए हैं, जो रिश्तेदारियां बताई हैं तुमको, नसबों व सहरा, दनिहाली रिश्ते, ननिहाली रिश्ते और फिर ससुराली रिश्ते, इनका एहतराम करो। और इन तमाम रिश्तों में अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी का हक है मेरे भाई, तो वो तुम्हारे वालिदैन का हक है। इसको अदा करो, इसको अदा करो। 2 बातें बताकर बात समेट दूंगा। पहली बात कि वालिदैन को जो मैं हक बता रहा था, बच्चों का पहला हक क्या करें? नेक औरत का इंतखाब करें। एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहता हूं मैं, हालांकि लंबी हो जाएगी शायद, लेकिन कोशिश करूंगा समेट दूं। अगर आप अल्लाह के रसूल के ज़माने में भी शादियां ऐसी होती थी, हमारे समाज में अहले हदीसों में भी ये बात आ गई है, इसलिए मैं आज बयान कर रहा हूँ। आपको मालूम है मालदारी की बुनियाद पर शादी कहाँ होती थी? बता सकते हैं आप लोग कोई? और आज भी होती है। यहूद एक कौम है, यहूद एक कौम है, इसराइल जिसको कहते हैं आप, जो पैसा अगर मिल जाए तो अपने बाप को भी वो बेच डालते हैं। यहूद को पैसे की नौबत आ जाए या कहीं से पैसा मिल जाए, बोले कि अपनी माँ को बेच दो तो वो बेच देंगे। यहूद पैसे के बहुत लालची। तो पैसे की बुनियाद पर अगर कहीं शादी होती है, इसका मतलब है कि ये यहूदी की अलामत है। यहूदी लोग पैसे की बुनियाद पर शादी करते हैं और खूबसूरती की बुनियाद पर ये अंग्रेज, यूरोप के रहने वाले, ये ईसाई, क्रिश्चियन, खूबसूरती की बुनियाद पर पैसा हो नहीं हो लड़की के पास, लेकिन लड़की अगर खूबसूरत है तो वो शादी कर लेते हैं, चाहे दीनदारी हो ना हो, पैसा हो ना हो। और हसब और नसब की बुनियाद पर शादी, ऊंचे बाप की बेटी है, आला खानदान की बेटी है, उसकी बुनियाद पर अगर शादी होती है, आपको मालूम है ये 2 जगह ये चीज पाई जाती है। पुराने अरब में ये चीज थी, कुरैश की बेटी कुरैश के यहाँ, बनु हाशिम की बेटी बनु हाशिम के यहाँ, यानी अलग अलग कबीला, और अपने कबीला हम कबीला के यहाँ रिश्ता करते थे, एक दूसरे के यहाँ नहीं करते थे। इस्लाम ने आकर इसको मिटाया। हमारे हिंदुस्तान में भी ये चीज थी और आज भी है।
ब्राह्मण की शादी ब्राह्मण क्या, राजपूत की शादी राजपूत क्या, राजवंशी की शादी राजवंशी क्या, हमारे हिंदुस्तान में भी है कि नहीं है सिस्टम। लेकिन अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं नहीं, इन सारी चीजों को मैं अपने कदमों तले रोनता हूं। तुमको अगर एक पुरसुकून घर चाहिए, पुरसुकून फैमिली चाहिए, पुरसुकून बीवी चाहिए, इन सारी चीजों को मिटा दो, दीनदारी की बुनियाद पर किसी लड़की को तलाश करो, वो लड़की तुम्हारा घर भर देगी रहमतों से, बरकतों से और सुकून से। तो आज भी हमारे समाज में हमारा कोई नौजवान अगर शादी दीनदारी की बुनियाद पर नहीं, खूबसूरती की बुनियाद पर करता है, तो मुझे कहने की इजाजत दीजिए कि वो फिर मुसलमान के तर्ज अमल पे नहीं बल्कि ईसाइयों के तर्ज अमल पे शादी करना चाहता है। आज अगर हमारा कोई मुस्लिम नौजवान शादी अगर दीनदारी की बुनियाद पर नहीं, मालदारी की बुनियाद पर करना चाहता है, तो मुझे कहने की इजाजत दीजिए कि हमारा यह नौजवान दीनदारी की बुनियाद पर नहीं, मुसलमानों के तर्ज पर नहीं बल्कि यहूदियों के तर्ज पर शादी करना चाहता है। और आखिरी बात, आज भी अगर हमारा कोई नौजवान दीनदारी की बुनियाद पर नहीं, बड़े खानदान की लड़की होगी, बड़े बाप की बेटी होगी, ये कह के अगर शादी करना चाहता है, तो मुझे माफ कीजिएगा कि आज हमारा वो नौजवान मुसलमानों के तर्ज अमल पे नहीं बल्कि गैर मुस्लिमों के तर्ज अमल पे, खुले लफ्जों में हिंदुओं के तर्ज अमल पे या पुराने कुफ्फार कुरैश और पुराने अरब कबीला के तर्ज पर शादी करना चाहता है। मुसलमानों, इन चीजों से बचो, तब जाके तुम्हारे बच्चे का पहला हक अदा होगा। आप अपने बच्चों का हक नहीं अदा करेंगे और चाहते हैं कि आपका बच्चा आपका हक अदा करे, इट इज इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन है, ये मुमकिन ही नहीं है। आप अगर अपने बच्चे का हक अदा करते हैं, आज बहुत सारे बच्चे मेरे भाई बिगड़े हुए हैं ना, बिगड़े हुए हैं, शराब पी लेते हैं, नशा कर लेते हैं। क्यों करते हैं? आपने कभी गौर किया? पहली बात तो आपने उसको सही से तालीम नहीं दी, उससे पहली बात सही से बीवी का इंतखाब नहीं किया, बच्चे का पहला हक आपने मारा। दूसरा, बच्चे बड़े हुए दीन नहीं सिखाया आपने। तीसरा, पढ़ने का वक्त था, आपने पैसा कमाने की मशीन उसको बना दिया। चौथा, बड़े हुए बालिग हो गए, शादी करानी चाहिए थी, आपने कराई नहीं। पांचवा, आपने अल्लाह के हुकूक, वालिदैन के हुकूक उसको सिखाए नहीं। बच्चे 5 साल का 7 साल का हो जाए नमाज का हुक्म देना चाहिए, 10 साल का हो जाए मस्जिद ले जाना चाहिए, ना पढ़े तो मारना चाहिए, आपने किया नहीं। अब वो बच्चा बिगड़ जाता है, आपके हाथ से तो वो निकल चुका है ना, अब आप क्या करेंगे? अब आप क्या करेंगे? तो आज भी वो ऑप्शन है, इतना बिगड़ने के बाद भी एक ऑप्शन बाकी रहता है कि आपका बच्चा सुधर जाए, आपका बच्चा सुधर जाए। पहला ऑप्शन यह है मेरे भाई कि अगर आपका बच्चा बिगड़ता है, आपका बच्चा, और वो बच्चा आपका किसी चौक चौराहे पे, यहाँ से करीब कौन सा चौक है भाई, कोई बताओ, यहाँ से करीब कौन सा चौक है जहाँ जाके नौजवान अड्डाबाजी करते हैं जी? तालगाछ, लोहागढ़ा मिसाल के तौर पर, फुटानीगंज जो यहाँ से कुछ दूर है। आपका बेटा वहाँ पर रात गुजार रहा है और आपको मालूम है कि मेरा बेटा वहाँ है, और वहीं ऐसी संगत उसको मिल गई कि वो वहाँ पर नशाबाजी करता है, कुछ पीता है, कुछ खाता है, डंडरेड वगैरह या और चर्स वगैरह, फिर कुछ भी करता है, नशाबाजी करता है, आपको मालूम है, और आप दांत पीस कर रह जाते हैं। कोई बाप नहीं चाहता कि मेरा बेटा बिगड़े, कोई माँ नहीं चाहती है रब्बे काबा की कसम कि मेरा बेटा बिगड़े, वो वहाँ पर रह जाता है। तो आपको क्या चाहिए? आप ट्रिक अपनाइए आज के दौर में, आज के दौर में ट्रिक अपनाइए। पहला ट्रिक ये है कि आप अपने बच्चे को कहें, आप अपने बच्चे को कहें या अपनी बीवी से कहें कि बाबू को फ़ोन करो। नौजवान है तो आज की डेट में फ़ोन होगा, जो रियल है मैं वही बता रहा हूँ। अपनी बीवी से कहें कि फ़ोन करो मेरे बेटे को, और उनको कहो कि तुम्हारे अब्बू रात का खाना तुम्हारे साथ खाएंगे, तुम्हारे अब्बू रात का खाना तुम्हारे साथ खाएंगे। मैं तमाम गार्जियन से आज मुखातब हूँ, यही स्टाइल अपनाएं आप। यकीनन बीवी कहेगी, बच्चा उस दिन आए नहीं आए उसको आप थोड़ा नज़र में रखिए। दूसरे दिन फिर आप अपनी बीवी से कहिए कि अपने बच्चे को कह दे कि बच्चा जल्दी वापस आ जाए, मेरा बेटा रात का खाना बाप बेटा साथ खाएंगे। अगर नहीं आता है आप फ़ोन उठाइए, अपने बच्चे को फ़ोन लगाइए, आप उसको कहिए कि बेटा तुम आओ, बाप बेटा मिलकर रात का खाना खाएंगे। आज मैं ईशा की नमाज पढ़ के आ चुका हूँ, तुम्हारी अम्मी ठंडे में खाना बना चुकी है, खाना तैयार है, रोटी चावल जो भी है तैयार है, आओ बाप बेटा मिलकर दोनों खाना खाएंगे। अब बेटा, अगर बाप का फ़ोन बेटे के पास चला जाए तो बेटा तो कांप जाएगा, ठीक है अब्बू आ रहे हैं।
दो में से एक बात होगी, या तो बेटा आ जाएगा या तो बेटा नहीं आएगा। अगर आ जाता है बेटा तो बेटे को लेकर के कुछ भी मत टोकिए, उनके साथ खाना खाइए, उनके सर पर हाथ रखिए, फिर आप अपने रूम में जाइए, अल्लाह का शुक्रिया अदा कीजिए, 2 रकात नमाज शुक्राने की पढ़िए और अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह उसको साबित कदम रखे। पहली बात। दूसरी बात कि अगर क्या हो गया भाई? कुछ हुआ क्या? ठीक है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैं ये अर्ज कर रहा था कि अगर बच्चा आ जाता है तो बात खत्म। अगर बच्चा नहीं आता है आपका, अगर बच्चा नहीं आता है तो आप कंटिन्यू इस चीज को आप करते रहिए। कहिए कि बेटा जब तक तुम नहीं आओगे तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा, जब तक तुम नहीं आओगे तब तक खाना मैं नहीं खाऊंगा। और रियल में आप रात का खाना अपने बेटे के वास्ते छोड़ दीजिए। अगर आप खाना रात का अपने बेटे के वास्ते छोड़ देंगे, जब वो बच्चा घर आएगा उसकी माँ उसको बोलेगी कि बेटा तुम्हारे बाप ने तुम्हारी वजह से खाना नहीं खाया है। अल्लाह की कसम वो आपके जिस्म का हिस्सा है, वो आपके नुत्फे से पैदा हुआ है, वो आपके जिगर का टुकड़ा है, वो आपका कलीजा है, वो आपका दिल है, वो आपका दिमाग है, वो आपके घर का चिराग है। यकीनन वो अगर आपका बेटा है तो 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 10 दिन के बाद ही सही, यकीनन वो राह रास्ते पर आएगा। वो मजबूर होगा, वो सोचने पे मजबूर होगा कि मैं अपने दोस्तों के साथ रात में लेट कर जाता हूं और मैं लेट से आने की वजह से मेरे अब्बू जान खाना नहीं खाते हैं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। जरा आजमा के तो देखें, जरा आजमा के तो देखें हमने क्या बना रखा है। हम उधर हैं, बेटा उधर है, 10-10 दिन तक बाप बेटे का चेहरा नहीं देखता और बेटा बाप का चेहरा नहीं देखता। कहां से मोहब्बत होगी? मैं अक्सर बयान करता हूं, अक्सर मैं कहा करता हूं मेरे भाइयों कि ये जो नौजवानी है, चाहे बेटी हो या बेटा, उसको मोहब्बत चाहिए। उसको क्या चाहिए? मोहब्बत चाहिए। अगर आप उसको हकीकी मोहब्बत नहीं देंगे तो नाजायज मोहब्बत उस गिलास में आ जाएगी। अगर माँ की मोहब्बत उसको मिल जाए, बाप का प्यार मिल जाए, भाई का दुलार मिल जाए, बहन की बेताबियां उसको मिल जाए, तो काहे किसी के पीछे दीवाना होगा। अगर आपका बच्चा मेरे भाई गलत रास्ते पर भी जाता है, वो आपका बेटा है। बचपने में भी गलतियां की थी, पेशाब आपके पैर पे किया था, पैखाना आपके रान में किया था, आपने रान को नहीं काटा था, बच्चे को नहीं मारा था, बल्कि उसको आपने साफ किया था। आज भी आपका बेटा अगर बिगड़ गया है तो आप उसको सीने से लगाइए, उसको दुआएं दीजिए, साथ खाना खाइए, साथ लेके मस्जिद में जाइए। रब्बे काबा की कसम वो बच्चा आपका सुधर जाएगा। तब भी अगर नहीं सुधरता है तो फिर आप उसको सजा दीजिए। क्या कीजिए? सजा दीजिए। कैसी सजा देंगे आप उसको? आप उसको सजा दीजिए। और ये सजा देना जरूरी है, ये सजा देना जरूरी है। बच्चा अगर नशाबाजी करता है, अड्डेबाजी करता है, जो भी जुर्म करता है, उसके बमिकदार इस्लामी हद तो नाफिज नहीं कर सकते, लेकिन तादीबी तौर पर जितना आपसे होता है जरूर सजा दीजिए, यहां तक कि वो सुधर जाए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक सहाबी थे। एक क्या थे? एक सहाबी थे, बड़े प्यारे सहाबी थे। आम तौर पर सहाबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नजर उठा करके नहीं देख पाते थे हैबत की वजह से, लेकिन एक सहाबी ऐसे थे जो अल्लाह के रसूल को हंसा देते थे। क्या करते थे? हंसा देते थे। कुछ सहाबी लोग उनको हिमार कहा करते थे, अबुल हिमार, गधा कहा करते थे। इस सहाबी की एक बड़ी खूबी थी। एक क्या थी? बड़ी खूबी थी। खूबी ये थी कि ये सहाबी अल्लाह के रसूल को हंसाने के लिए हरकतें किया करते थे। अल्लाह के रसूल को हंसा देना बड़ी बात है ना। अल्लाह के रसूल को हंसा देते थे। किस तरह हंसाते थे? कोई अगर सामान बेचने के लिए आया है, खास तौर पर शहद या घी अगर बेचने के लिए आया है तो वो खरीद लेते थे और लेके आते थे अल्लाह के रसूल के पास। ए अल्लाह के रसूल, साहबा के दरमियान बैठे अल्लाह के रसूल, अल्लाह के रसूल मैंने आपके लिए ये घी खरीदा है, ये शहद खरीदा है, ये प्याले में शहद है, घी आप ले लीजिए। अल्लाह के रसूल ले लेते थे। फिर 2 दिन 3 दिन 4 दिन गुजरने के बाद फिर वो किसी शख्स के साथ वापस आते
اور کہتے کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ گھی کا پیسہ دے دیجئے، گھی کا پیسہ یا شہد کا پیسہ دے دیجئے۔ کہا کہ کہے کو تم نے تو گفٹ کیا تھا؟ کہا کہ ہاں گفٹ تو کیا تھا میں نے، لیکن میں نے اس سے ادھار لیا تھا، میں نے اس سے ادھار لیا تھا دکاندار سے، اس وقت میرے پاس پیسہ نہیں تھا، مجھے آپ کو دینا تھا، ہدیہ کرنا تھا، تو میں نے ادھاری خرید لیا۔ آج یہ ادھار مانگنے والا آ گیا، یہ پیسہ لینے والا آ گیا دکاندار، اور میرے پاس آج بھی پیسے نہیں ہیں، پیسہ تو آپ ہی کو دینا ہے۔ اللہ کے رسول تبسم فرماتے، ہنستے، مسکرا دیتے۔ صحابہ کو بڑا غصہ آتا کہ ابھی تمہارے پاس اگر پیسے نہیں ہیں تو کاہے کو ہدیہ لیا تم نے؟ لیکن اللہ کے رسول جب مسکرا دیتے تھے تو صحابہ بھی مسکرا دیتے تھے۔ پھر اللہ کے رسول کے پاس جو پیسہ ہوتا تھا نکال کے ان کو دیتے تھے۔ کبھی اپنے پاس نہیں ہوتا تو کسی صحابی کو کہتے کہ ان کو دے دو، میں تمہیں پھر دے دوں گا، پھر ان کو پیسہ دیا جاتا، پھر وہ صحابی وہ پیسہ اس دکاندار کو، اس سامان بیچنے والے کو دے دیتے تھے، پھر وہ چلے جاتے تھے۔ پھر کبھی 2 4 5 15 20 دن گزر گیا، پھر وہ وہی شہد یا وہی گھی لے کے پھر آ جاتے تھے۔ کبھی کبھی پیسہ نہیں لیتے تھے کہ اللہ کے رسول یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، ٹھیک ہے رکھ لیا۔ پھر اس کے کچھ دنوں کے بعد پھر لے کے آتے، پھر کہتے کہ اللہ کے رسول یہ ہدیہ ہے، پھر اللہ کے رسول رکھ لیتے۔ پھر 2 4 دن کے بعد پھر بیچنے والے کو ساتھ لے کے آتے اور کہتے کہ اللہ کے رسول وہ جو ہدیہ دیا نا آپ کو، اس کا پیسہ اس کو دینا ہے، میں نے خریدا تھا، پیسہ نہیں تھا میرے پاس۔ پھر اللہ کے رسول ہنس دیتے تھے کہ دیکھو اس کی عادت، جب پیسے نہیں ہے تو کاہے کو خریدتا ہے، اور خرید کر کے مجھے مصیبت میں ڈالتے ہو تم، پھر مجھے پیسہ دینا ہوتا ہے، کاہے ایسا کرتے ہو؟ اللہ کے رسول ہنس دیتے تھے، اور یہ سلسلہ ان کا چلتا تھا۔ اکثر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں وہ تشریف لاتے اور یہی حرکت کرتے تھے۔ اس کا نام ہے نعیمان بن عمرو، نعیمان بن عمرو ان کا نام ہے۔ تو ڈیلی ہفتے میں 10 دن میں یہ حرکتیں وہ کیا کرتے تھے، اور ہمیشہ صحابہ بھی اور اللہ کے رسول بھی ہنس دیتے تھے۔ اور پھر چلتے چلتے ایسا ہو گیا کہ جو ہی وہ آتے شہد لے کر کے یا گھی لے کر کے تو بولے بغیر پہلے صحابہ ہنس دیتے، اللہ کے رسول ہنس دیتے کہ پھر وہی ہوگا کہ گفٹ کر کے جائے گا پھر پیسہ لینے آ جائے گا۔ یہ تو عجیب بات ہوئی نا کہ گفٹ بھی کرے اور پھر پیسہ بھی اس کا مانگ لے۔ تو ایسے ہنس دیتے تھے، لانے سے پہلے ہی ہنس دیتے، جو ہی دیکھا کہ آ رہے ہیں اللہ کے رسول ہنس دیتے، صحابہ بھی ہنس دیتے تھے۔ اللہ کے رسول سے بہت قریب تھے، اللہ کے رسول سے وہ بہت پیار کرتے تھے، اللہ کے رسول بھی ان سے بہت پیار کرتے تھے۔ لیکن اس نے ایک بار شراب پی لی۔ کیا کر لی؟ شراب پی لی۔ اللہ کے رسول کے سامنے لایا گیا، غور کرنا اپنے بچوں کو سامنے رکھ کر، شراب پی لی اس نے، اللہ کے رسول کے سامنے لایا گیا۔ صحابہ حیران ہیں کہ یہ وہ بندہ جو اللہ کے رسول کو ہنسا دیا کرتا ہے، وہ نبی جس کو عمر نہ ہنسا پائے، جس کا ابو بکر نہ ہنسا پائے، جس کو عثمان غنی نہ ہنسا سکے، جس کو حضرت علی نہ ہنسا سکے، اس نبی کو جو بندہ ہنسایا کرتا تھا اس نے آج شراب پی لی ہے۔ کیا معاملہ ہوگا؟ کیا اللہ کے رسول اس کو چھوڑ دیں گے؟ کیا اللہ کے رسول ان کو سزا دیں گے؟ پورے مدینے میں کوہرام مچ گیا، پتہ نہیں آج کیا ہوگا۔ آج تو نعیمان نے شراب پی لی ہے، پتہ نہیں آج اس کے ساتھ کیا حشر ہونے والا ہے۔ پورا مدینہ جمع ہو گیا، صحابہ جمع ہو گئے، اور پھر انتظار کرنے لگے سارے لوگ بیٹھ کر کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ جانے آج کیا فرمان جاری فرمائیں گے۔ قربان جائیے اس رسول عدل و انصاف پر کہ اس نے کبھی بھی عدل کے خلاف اور انصاف کے خلاف کسی کے ساتھ بھی کوئی کام نہیں کیا، اپنا بھی ہو تو وہی کیا، پرایا بھی ہو تو وہی کیا، کبھی بھی عدل و انصاف کا دامن نہیں چھوڑا۔ آج ہمارے معاشرے میں کسی کو تھوڑا سا عہدہ کیا مل جاتا ہے، چاہے وہ صدر ہو، چاہے وہ سمیتی ہو، چاہے وہ مکھیا ہو، ان کو تھوڑا سا عہدہ کیا ملتا ہے، اترا جاتا ہے۔ اپنے لوگ ہوتے ہیں، پرائے بھی ہوتے ہیں، قصور اپنوں کا ہوتا ہے، لیکن فیصلہ ہمیشہ غیروں کے خلاف جاتا ہے۔ میرے بھائی، یہ اسلام سکھاتا ہے کہ اگر ایک یہودی اور آپ کے بیٹے کے درمیان بھی اگر کوئی معاملہ ہو جائے، قصور آپ کے بیٹے کا ہو، تو اسلام نے آپ کو اجازت نہیں دیتا ہے کہ آپ اس یہودی کے خلاف فیصلہ کریں اور اپنے بیٹے کے حق میں دیں۔ آج اس ہندوستان میں جس سماج میں ہم رہتے ہیں، اگر پڑوس میں کوئی غیر مسلم بھائی ہے، کوئی سکھ ہے، عیسائی ہے، کوئی اگر یہاں پر برہمن ہے، راجپوت ہے، کوئی بھی اگر ہے، راج بنسی ہے، اگر اس کے بیٹے میں
آپ کے بیٹے میں اگر لڑائی ہوتی ہو، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اپنے بیٹے کی ایمان کی بنیاد پر طرفداری کریں، نہیں، بلکہ اسلام یہ سکھاتا ہے آپ کو کہ آپ اگر جرم اس آپ کے بیٹے کا ہے تو آپ اپنے بیٹے کو سزا دیں، اور جرم اگر اس کا نہیں ہے، آپ کے دشمن کے بیٹے کا، غیر مسلم کے بیٹے کا اگر اس کے اندر قصور نہیں ہے تو زبردستی اس کو قصوروار مت ٹھہرائیں، اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ تو وہ تو ہمارے نبی تھے، وہ کیسے ایسا کر سکتے تھے؟ اس نے، اللہ کے نبی نے پورے مجمع میں کہا کہ نعیمان کو کھڑا کیا جائے اور شراب کی حد ان پر جاری کی جائے، کوڑے برسائے جائیں اس پر۔ میرے بھائی یہ کوہرام مچ گیا کہ کل تک جو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسا دیا کرتا تھا، کیسے اس نے شراب پی لی ہے اور